हम तो खुद परेशान हैं कि इस बजट पे तकरीर करें तो क्या करें, इसकी बुराई करें तो कितनी करें और करें तो किस तरह करें। उधर फेडरल में भी बैठे हैं, इधर अपोजिशन में बैठे हैं, इधर सूबे में वजीर आला, उधर गवर्नर हमारा। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। भले वो फ्रॉडी आजान दे देता है, कातिल इमामत करा देता है और वो चोरों डाकू सारे नमाजी हैं। अब हमारा क्या मसला है? हमारी जमहूरियत का हुस्न देखें। अब सदर पीटीआई का, वजीर आजम पीएमएलएन का, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, गवर्नर एमकेएम का, केपीके में हुकूमत पीटीआई की थी, पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है, बलोचिस्तान में सबकी है, कश्मीर विफाक का है। तो हमारा सादत हसन मंटो साहब के जुमले से कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं है हमारा। नो डाउट खर्च करने की जो महारत सुबह सिंध में है ना, वो महारत पूरी दुनिया में नहीं है। 196 ममालिक का सर्वे कर ले। उसकी मिसाल ये कि पिछले साल हमने सर बड़ा अहम काम किया और इसमें कुत्ते परेशान हैं। 75 करोड़ रुपए हमने कुत्तों की फैमिली प्लानिंग में खर्च कर दिया। कुत्तों का इजलास हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं किधर खर्च हुए। अच्छा, ये टैक्स फ्री बजट है। बहुत सारे मिनिस्टर कह रहे हैं टैक्स फ्री बजट है। बिल्कुल टैक्स फ्री बजट है। अब टैक्स फ्री बजट क्या होता है? टैक्स फ्री बजट ये होता है कि गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है लेकिन नहीं लगा रही। टैक्स फ्री बजट उसको कहते हैं कि गवर्नमेंट इन तमाम सेक्टर्स के ऊपर छूट देना चाहती है, इसलिए इसको टैक्स फ्री बजट कहते हैं। अब ये टैक्स फ्री बजट कैसे है? ये टैक्स फ्री बजट इसलिए नहीं है कि इसमें 80 से ज्यादा टैक्स तो लगे हुए हैं। अब इसके अंदर टैक्स लगाने की जगह नहीं है। अब आप इसमें टैक्स लगा सकते हैं इस एयर कंडीशन की ठंडी हवाओं पर, बाहर निकलने वाली ऑक्सीजन पर, या मुंह से खारिज होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड पर। इसके अलावा आपके पास टैक्स लगाने की कोई जगह नहीं है। तो इसे टैक्स फ्री बजट ना कहें, आप ये कहें कि हमने एक अच्छा बजट दिया है जिसमें जितने टैक्स हम लगा सकते थे वो लगा दिए हमने। अच्छा, अब स्पीकर मिनिस्टर साहब का एक शेर था कि वो जिसको तूफान से उलझने की हो आदत मोहसिन, ऐसी कश्ती को समंदर भी धुआ देते हैं। अब मैं बात खास तौर पे ना सीएम साहब के अशार बड़े गौर से देखता हूं मैं, क्योंकि ज़ाहिर लिखने वाले बड़े तवज्जो से लिख के देते हैं। तो मैं इसके जवाब में काउंटर शेर तूफान के ऊपर दे रहा हूं कि खुद पर कोई तूफान गुजर जाने के डर से, खुद पर कोई तूफान गुजर जाने के डर से मैं बंद हूं सीएम हाउस में बिखर जाने के डर से। खुद पर तूफान गुजर जाने के डर से मैं बंद हूं सीएम हाउस में बिखर जाने के डर से। हर साये पे आहट पे नजर रखता हूं शब्बर, हर साये पे आहट पे नजर रखता हूं शब्बर, बिस्तर पे नहीं जाता हूं डर जाने के डर से। तो अब ये जो बजट है, देखें पूरे मुल्क का बजट है। महंगाई, बेरोजगारी, डीजल के प्राइसेस, पेट्रोल के प्राइसेस, एजुकेशन के एक्सपेंड, हेल्थ के एक्सपेंड, कोई बजट ऐसा नहीं है जिसको हम फख्र से कह सकें भाई पाकिस्तान की आवाम के लिए बड़ा अच्छा बजट। चाहे फेडरल गवर्नमेंट का हो, चाहे प्रोविंस का हो, किसी सूबे का हो। हम तो खुद परेशान हैं कि इस बजट पे तकरीर करें तो क्या करें, इसकी बुराई करें तो कितनी करें और करें तो किस तरह करें। उधर फेडरल में भी बैठे हैं, इधर अपोजिशन में बैठे हैं, इधर सूबे में वजीर आला, उधर गवर्नर हमारा। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि हमने करना क्या है। तो वो सादत हसन मंटो कहते हैं, उनसे किसी ने पूछा भाई मुल्क का क्या हाल है? कह रहे जो जेल का हाल है। कह रहे मुल्क का क्या हाल है? तो कह रहे जो जेल का हाल है। कह रहे वो फ्रॉडी आजान दे देता है, कातिल इमामत करा देता है और वो चोरों डाकू सारे नमाजी हैं। मेरे पे आ रही है। अब हमारा क्या मसला है? हमारी जमहूरियत का हुस्न देखें। अब सदर पीटीआई का, वजीर आजम पीएमएलएन का, वजीर खारजा पीपल्स पार्टी का, सिंध में हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, गवर्नर एमकेएम का, केपीके में हुकूमत पीटीआई की थी, पंजाब में हुकूमत नवाज शरीफ साहब की है, बलोचिस्तान में सबकी है, कश्मीर विफाक का है। तो हमारा सादत हसन मंटो साहब के जुमले से कुछ मुख्तलिफ हाल नहीं है हमारा। तो अब अच्छा, फिर अब जाहिर सी बात है कि अब बजट अब मैं तो 2008 से इस बजट को रट चुका और जाहिर है आप लोग भी मेरी बातों से काफ़ी थक चुके, बार बार रिपीटेशन भी होती है। अब मैं वही कहता हूँ ना, 267 बिलियन से शुरू हुए थे हम 2008 में। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे
और 2008 में कायम अली शाह साहब की तारीखी तकरीर मेरे पास मौजूद, शानदार तकरीर। और कायम अली शाह साहब से मैं इतना सीखा भी, मैंने सरदार साहब से बहुत सीखा, कायम